बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि चॉकलेट कंडेंस मिल्क घर में कैसे बनाएंगे विदाउट यूजिंग कोको पाउडर। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपने घर में चॉकलेट कंडेंस मिल्क बना सकते हैं और आप उसे फिर टॉपिंग के लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आज की रेसिपी है ये बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों की बहुत फेवरेट है। तो चलिए आइए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर दूध मैंने लिया है और उसको मैंने अब पैन में जो है वो डाल दिया हुआ है। ये फुल क्रीम मिल्क है, आप कोई सा भी मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम ऑन कर दें और इसे हिलाते रहें। दूध उबलना शुरू हो चुका हुआ है। आपने इस पोजीशन पे दूध के सर पर रहना है ताकि दूध जो है वो उबलकर बर्तन से बाहर ना गिर जाए। दूध जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें चम्मच हिलाना शुरू कर दें आप। इसको ऐसे ही 5 मिनट तक उबलते रहने देना है। फ्लेम को लो कर दीजिएगा, अगर अब फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये बाहर गिर जाने का ख़तरा है। और आपने कंटिन्यूसली जो है वो स्पून की मदद से जो है वो चम्मच की मदद से दूध को हिलाते रहना है। फ्लेम को आपने मीडियम लो कर देना है और दूध को पकने देना है। दूध को हमने कंडेंस मिल्क बनाने के लिए कंडेंस मिल्क में कन्वर्ट करने के लिए इसको हाफ़ जला देना है। हमने इतना दूध को पकाना है कि दूध की क्वांटिटी हाफ़ रह जाए और हाफ़ से भी कम रह जाए, ताकि दूध की थिकनेस जो है वो ज़्यादा अच्छी आए। और साथ साथ आपने इस पर चम्मच हिलाते रहना है, उसे स्टीर करते रहना है। दूध इसी तरीके से पकता रहेगा और इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ रह जाएगी। अब एक तरफ हमने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है और उसमें हमने इतना दूध मिलाना है कि उसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें दूध के और मैदे के इस पेस्ट में लम्स नहीं बनने चाहिए। इसे अच्छे से जो है वो अभी पेस्ट बनाकर रख लेना है। दूध की क्वांटिटी जैसे ही कम होना शुरू हो तो आप उसमें 1 कप फ्रेश क्रीम जो है ऐड कर दें। फ्रेश क्रीम ये वही क्रीम है जो दूध के ऊपर से उतारी जाती है। जिसे मलाई भी कहते हैं। मलाई का 1 कप आपने दूध के अंदर ऐड कर देना है। इसे अच्छे से चम्मच में से हिलाना है, मिक्स करना है ताकि दूध की जो थिकनेस है वो डबल हो जाए। अब 1 कप ही चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी और दोबारा अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमने पकाना है। अब ये देखें दूध का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है और दूध की क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो गई भी है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था हम घर में कंडेंस मिल्क बना रहे हैं, चॉकलेट कंडेंस मिल्क बना रहे हैं, कोको पाउडर को इस्तेमाल किए बगैर। दूध की क्वांटिटी हाफ़ हो चुकी थी, मैंने इस पॉइंट पर इसमें चॉकलेट्स ऐड की हैं। आप किसी भी ब्रांड की चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क वैसे ही बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है।
तो अगर हम कंडेंस मिल्क को घर में बनाकर रेसिपीज़ में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मज़ा आता है रेसिपीज़ का। तो आज मैं यही चीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप घर में कंडेंस मिल्क बनाएं और एक नए टच के साथ बनाएं, चॉकलेट के साथ। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और आप इसे एज अ टॉपिंग यूज़ करके भी खा सकते हैं। ये बहुत यम्मी लगता है। आप इसे थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें तो ये चॉकलेट आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो है इस पोजीशन में मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि जो चॉकलेट मैंने ऐड की है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इस दूध में। दूध जो है वो पकना शुरू हो चुका हुआ है। अब इसे थोड़ा सा मैं स्टीर करूँगी ताकि जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए मेरी चॉकलेट, और फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छे से चम्मच हिलाना है ताकि दूध जो है वो साइडों पे लग गया हुआ है बहुत सारा। आप उसे अच्छे से हिलाते रहें और पेंदे से भी ना लगे। पाँच मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी। दूध की कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी और थिक हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चॉकलेट कंडेंस मिल्क तैयार है। ये होममेड चॉकलेट कंडेंस मिल्क है। ये बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है और आप इसे एज अ टिस भी खा सकते हैं। दूध की क्वांटिटी देखिए कितनी कम रह चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो चुकी है। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में निकाल लूँगी फॉर लेटर यूज़। मैंने चॉकलेट कंडेंस मिल्क बनाने के बाद उसे फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़ करने के बाद मैंने उसे सर्व किया था फैमिली में। तो क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोग जो है वो फ्रीज़ खाना पसंद करते हैं ठंडा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो रूम टेम्परेचर में ठंडा हो चुका हुआ है और इसे मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर लिया था। और फ्रीज़ करने के बाद ही मैं आपको इसके लुक दिखाती हूँ। मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया हुआ है 6 आवर्स तक और इसके बाद इसकी लुक देखें आप, बिल्कुल आइसक्रीम लग रहा है और ये बहुत पसंद किया था सब ने। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए फाइनल इसकी लुक इस तरीके से है आफ्टर फ्रोज़न। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।